तुम 3 लोग हमेशा 2 आदमी और 1 औरत बन के पैदा होते हो क्या? बोलते नहीं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, कभी कभार चेंज करते भी हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल है। मैं आदमी बनता हूँ, राहुल आदमी बनता है और संजी औरत बनती है। तो ये बताओ तुम बाकी लोगों से अलग थलग क्यों काम कर रहे हो? 3 लोग अलग। बोलते ऐसा नहीं है कि हम अलग थलग हैं, हम देखते हैं ग्रुप है जिसके साथ पहले हम थे, लेकिन वो ग्रुप इतना एडवांस नहीं कर पाया, हम एडवांस कर गए। और ऐसा नहीं कि हम ही एडवांस कर गए, हमसे भी कुछ लोग हैं जो आगे एडवांस पे हैं। ओह, इसका मतलब तुम्हारा भी कोई गाइड या टीचर है? यस, हर नेम इज इडिस। उनका नाम है इडिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको लगता है कि इस तरह की बातें सब बकवास हैं, पिछले जन्मों की बातें, 2 जन्मों के बीच में हम कहाँ रहते हैं, ऐसी बातें। मुझे लगता है कि अगर हमको ये भरोसा नहीं भी है कि हमारे पिछले जन्म अगले जन्म होते हैं, तब भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तब हमारा आधार बनता है, एक थियरी बनती है कुछ सही करने का, कुछ अच्छा करने का। नहीं तो अगर आपके पास केवल 1 जन्म है, अच्छा करने की जरूरत ही क्या है? चोरी कर लो, अभी मौका है, उसके बाद उसका फल जब बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो छोड़ दो। अगर आप केवल ये सोचते हैं कि केवल 1 जन्म है तो हर चीज आपको सही लगेगी। शराब पीना भी सही है, किसी को परेशान करना भी सही है। चारवाक कहा करते थे कि उधार मांग के भी घी खाना पड़े तो खा लो, उसके बाद कोई क्या जानता है अगला जन्म होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक कोई वजह तो होगा, कोई बीमार हो जाता है, कोई अमीर होता है, किसी को ऐसी बीमारी होती है कि बहुत दर्द होता है, कोई सब कुछ ठीक होने के बावजूद बहुत दुखी होता है। तो इस ब्रह्मांड में जैसे फिजिक्स के लॉज हैं, गुरुत्वाकर्षण का लॉ है, बिजली का लॉ है, ऐसे ही कर्म भी एक सिद्धांत है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा? क्यों ये जर्नी ऑफ सोल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, इसका कैश रिजल्ट मिलता है आपको, भविष्य में नहीं। जो भविष्य में मिलता है वो तो बाद में मिलेगा जब मिलना होगा, लेकिन तुरंत भी रिजल्ट मिलता है। बताइए कैसे? मैंने कोई अच्छा काम किया तो उसका तुरंत रिजल्ट कैसे मिलता है? खुशी। वेरी गुड। हाँ, जब अच्छा काम करो तो खुशी मिलती है और लोग तारीफ करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी गरीब है और उसको चोरी करने का मौका मिला और वो चोरी नहीं करता है, तब तो नुकसान कर रहा है वो, तो उसका क्या फायदा? असल में अच्छा ऐसा है जैसे कि एक आदमी के लिए एक्सरसाइज, व्यायाम, मन का व्यायाम। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है और आपका स्टैमिना बढ़ जाता है, आपको दौड़ने की ताकत आ जाती है, आप हार्ट की परेशानियां कम हो जाती हैं एक्सरसाइज करने से। जब आप अच्छा करते हो तो आपके माइंड में, जैसे गरिमा ने कहा, खुश रहने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम मिस कर जाते हैं, दुखी होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। जब एक बुरी सिचुएशन आती है, दुख वाली सिचुएशन आती है जो एक आदमी को एकदम बहा के ले जाएगी, जिसने कुछ अच्छा नहीं किया कभी, वो सिचुएशन एक अच्छा करने वाले को बहुत परेशान नहीं करेगी। इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी का एक पर्पस है, सिंपल पर्पस है कि आपको दुखों से मुक्ति हो सके। लेकिन वो दुखों की मुक्ति फिजिकल लेवल पे बाद में होती है। आप अच्छा कर्म आज करेंगे, हो सकता है उसका रिजल्ट 2 जन्म बाद मिले या 20 साल बाद मिले, लेकिन मन के अंदर उसका रिजल्ट तुरंत मिलता है। अगर मैं ऐसे किसी इंसान को जिसने मेरे साथ गलत किया है, मैं उसको माफ करता हूं तो मुझे तुरंत एक तरह का फ्रीडम महसूस होती है। लेकिन ये तब जब मैंने इसकी प्रैक्टिस की हो। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की है और मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो मुझे तुरंत मन करेगा उसके साथ बदला लेने का। लोग बोलते हैं कि यार, जब तक मैं किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल लेता हूं, जब तक बदला नहीं ले लिया, तब तक मुझे शांति नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को
अच्छा करने की प्रैक्टिस नहीं हुई है। एक आदमी है जिसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया, वो बेचारा सीढ़ी चढ़ेगा तब भी उसकी सांस फूलेगी। ऐसे ही अच्छा करने में आपके ब्रेन को मजा आना चाहिए, मुक्त होने में आपके ब्रेन को मजा आना चाहिए। फिजिकल बॉडी हमारा नेचर नहीं है, इसलिए खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, नींद आ जाती है। नींद आ जाती है मतलब हमें पता ही नहीं चलता हम कौन हैं। अगर आप ये पूछें, जैसे हम अभी पहुंच गए हैं इंटरमीडिएट सोल पे, अगर आप ये पूछना शुरू करें कि कैसे लोग होते हैं जो शरीर से मुक्त हो पाते हैं, रमण महर्षि जैसे लोग जो थे, वो सच पूछिए तो वो लोग शरीर नहीं थे। वो ऐसा हो गया था जैसे कि हम कपड़े लाते हैं खरीद कर और उसको बड़े मन से पहनते हैं, सालों साल तक पहनते हैं उसे, बड़ा कीमती कपड़ा है, और उसके बाद जब वो छोटा हो जाता है तो हम अपने बच्चों को दे देते हैं, लेकिन हम किसी और को नहीं देते, हम अपने बच्चों को देते हैं। वो हमारा बड़ा फेवरेट कपड़ा था या हमारी प्रॉपर्टी थी। लेकिन रमण महर्षि जैसे लोग अब कपड़ा पहनते ही नहीं, कभी कभार कपड़े के कांटेक्ट में आ रहे। कपड़ा मतलब शरीर। क्यों? क्योंकि उनको शरीर के साथ आते ही दुख जैसा महसूस होता है, इसलिए वो बैठ करके समाधि में रहते हैं। समाधि मतलब शरीर से फ्री। 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं योग के? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें प्रत्याहार शरीर से अलग होने वाली स्टेट, लेकिन वो स्टेट जब जब आएगी तब आएगी। उसके पहले कम से कम विचारों से तो हम फ्री हो सके। कौन से विचार से? जो मुझे बार बार आ रहे हैं और मुझे दुख दे रहे हैं, फिर भी बार बार आ रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि हमारे मन में विचार आते हैं, चिंता आती है, हम भूल जाते हैं जब वो चिंता आती है तो उसके बाद हम उसको चबाते भी हैं, और जब हम उसको किसी को बताते हैं तो चिंता बढ़ती भी है। इसलिए कृष्णमूर्ति और रमण दोनों कहा करते थे, आपके साथ किसी ने कितना भी गलत किया है या किसी के साथ किसी ने कितना भी गलत किया है, इस बात को रिपीट मत करो बार बार। अगर जरूरत नहीं है तो रिपीट मत करो। उस एंगल से देखा जाए तो इस धरती पे एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, कई सालों से कई लोग कर रहे हैं। न्यूज में अगर कोई आदमी कुछ गलत काम कर रहा है, उसको छाप देते हैं। फिर क्या? कुछ नहीं। वो आदमी जिसके अंदर में थोड़ा शायद ज़मीर होता, गलत करने का एहसास होता, वो देखेगा अखबार में मेरी बुराई छप रही है तो ठीक है, अब छप ही रही तो और बुरा कर लेते हैं। आपको ये पूछना पड़ेगा, अगर आपको मुक्त होना है, कि कौन से विचार हैं जो मेरे मन में बार बार आ रहे हैं, और आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या उनसे भी ज्यादा पवित्र, उनसे भी ज्यादा खूबसूरत विचार मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि नहीं। किसी ने मेरा नुकसान पहुंचाया, मुझे बचपन में किसी ने मारा, किसी ने मुझे चोरी का इल्जाम दिया कि मैंने चोरी किया। अब ये अपने आप में बड़ी खतरनाक सच थॉट है कि किसी ने मुझे मारा और किसी ने मुझे चोरी का इल्जाम दिया। सच विचार है, लेकिन अब अगर वो मेरे मन में चल रही है, और सुनिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वो मेरे मन में रिएक्शंस पैदा कर रही है, इसका मतलब उस विचार को मैंने अपने घर में, अपने मन में संभाल के रखा है। और जब तक कोई भी विचार आपकी पर्सनालिटी का, आपके मन का पार्ट रहेगा, तब तक आप अपने शरीर को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि विचार स्टोर ही होते हैं ब्रेन में। विचार इसी फिजिकल फॉर्म में स्टोर होते हैं, और जब हम मर जाते हैं तो ये सारे विचार एक मॉलिक्यूलर रूप लेते हैं और अगले जन्म के लिए वो ब्लूप्रिंट बनते हैं। वो हमारे लिए संस्कार की तरह रेडी हो जाते हैं। किसी को बीमारी होती है बहुत यंग एज से, एक ही घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक पढ़ता है, एक नहीं पढ़ता है, एक इंटेलिजेंट होता है, एक कम समझदार होता है, एक बहुत जल्दी शराब पीना शुरू कर देता है, एक को संगत का बुरा असर पड़ता ही नहीं है। ये सब का सब पिछले जन्मों के जो अपने स्टोर्ड विचार हैं कि ये आदमी ने मेरे साथ गलत किया है तो वो गलत है, इस टाइप के जो भी विचार चल रहे हैं उसको हमने बचा के रखा है। तो अगर आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की स्टेज तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले यम, नियम, आसन को ठीक से करना पड़ेगा।
प्राणायाम ठीक करना पड़ेगा। प्राणायाम मतलब आपके बाहर से जो प्राण आ रहे हैं और ब्रेन में जा रहा है, वो आपने ठीक से सफाई किया है कि नहीं, क्योंकि आपके विचार एक तरह का प्राण है। मैं किन किन चीजों से एक्साइटेड हो पाता हूं। अब एक आदमी कल के अभी आज ही वीडियो में कह रहा था किसी कमेंट में कि क्या बकवास बातें कर रहे हैं आप, कोई मरने के बाद किसी का जन्म होता है, ऐसी बात करेंगे आप। बल्कि वो कह रहा था आपको 7 साल से मैं अपना गुरु माना था, आप तो ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं, अघोरी की बातें कर रहे हैं, आविष्कार की बातें कर रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहा है कि कोई नई विचार अगर आ जाए तो मैं इसको रिएक्ट करूंगा। अगर मेरे सामने कोई चीज गलत है तो मेरा पता है रिएक्शन कैसा होना चाहिए। जब तक किसी की जान नहीं जा रही है, आपने कुछ कहा, गलत कहा, और मेरी उस गलत से किसी की जान नहीं जा रही, तो मेरा रिएक्शन होना चाहिए 0, एकदम शांत। इसको बल्कि प्रैक्टिस कर सकते हैं आप बैठे हैं, किसी के सामने बैठे हैं, उसकी शक्ल देख करके आपके मन में थोड़ा सा एक विचार आया, ये कैसा आदमी है यार, कैसे कपड़े पहन रखा है उसने। आप अपने आप से पूछिए, अरे ये रिएक्शन क्यों आ रहा है। मेरे मन की जो पानी का लेयर होता है, ऐसे एक मन का लेयर होता है, उसमें तरंग कहां से आई। अरे गुटखा खाता है, बेकार आदमी है, ये तरंग कहां से आ रही है। आपको याद होगा, हमने देखा था संत एकनाथ के मन में विचार आ रहा था, तरंग चल रही थी, तो गुरु ने कहा अभी तुम्हें पकना बाकी है। अपने मन में तरंगों को पहचानिए, क्योंकि वो तरंगे आपको बता रही हैं कि किस तरफ आप जाएंगे, शरीर से अलग होने की तरफ जाएंगे या शरीर के साथ बंधने की तरफ जाएंगे। अब यहां पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक इंटरमीडिएट सोल है। उनका पिछला जन्म हुआ था 14th सेंचुरी में, मतलब आज से ऑलमोस्ट 600 साल पहले। 600 साल पहले क्रॉनिक ट्रैवलर, यह आदमी घोड़े पर बैठकर बस एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता था, और ये हमेशा बातचीत करने में बड़ा शरीफ था। फैसाइल मतलब होता है शरीफ, उससे सरल, उससे बात करना मुश्किल नहीं था। और जब इसकी मौत हुई उस जमाने में 14th सेंचुरी में, तो एक गरीब किसान की तरह एक गांव में मरा। क्लियर। अब देखिए उसका अगला जन्म कौन सा हुआ। 300 साल बाद ये जापान में पैदा हुआ, और वहां पर इसका जन्म हुआ एक समुराई कुंफू मास्टर की तरह, जो लड़ाई झगड़ा करते थे, जैसे हमारे अर्जुन भीम टाइप के जो योद्धा थे, ऐसे। ये जो ब्लीडिंग क्रेन है, इनको लोग रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि ये लोग समाज के लिए लड़ाई करते थे। गरीबों को, जो लूटपाट करने वाले अमीर थे, उनसे बचाते थे। ये वो बंदा था ये। और बाद में बुढ़ापे में ये आदमी, जवानी में तो सबको बचाया, बुढ़ापे में ये एक जंगल में अपना कुटिया बना के रहता था। नाम का एक राजा था जो बहुत क्रूर था, उस जमाने की बात है ये। उसको असल में बांध के पकड़कर जेल में डाल दिया गया था, पर उसको कोई दिक्कत नहीं थी। जेल भी उसके लिए आश्रम टाइप का था, आराम से उसी जेल में वो गया। उसको खुशी थी कि मैंने कम से कम गरीबों की हेल्प की और मैं जेल में आया। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। 14th सेंचुरी में ये ट्रैवलर था, उसके बाद 17th सेंचुरी में ये समुराई जो लड़ाई करता था, लोगों को बचाता था। इसको याद रखिएगा, 14वीं शताब्दी में ट्रैवलर और 17वीं में एक वॉरियर समुराई। तो जितने भी इसके पिछले जन्म के स्टडी हुई, उन सब में ये ट्रैवलर होता था, एक्सप्लोरर होता था, और इन जनरल खोजता था कि लाइफ का मतलब क्या है। अभी तक इसको कोई इंडियन योगी नहीं मिला होगा, यम नियम सिखाने वाला, ध्यान सिखाने वाला कोई नहीं मिला होगा। अचानक से सुनिए, आप जो पूछ रहे थे कि आखिर हम लोग जन्म लेते हैं तो हमें साधु की तरह रहना चाहिए कि परिवार की तरह काम धंधा करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए। अचानक से इस आदमी का जन्म हो गया। अचानक से एक जन्म में एक अमेरिकी किसान की बीवी बनके इसने जन्म लिया। मतलब जन्म हुआ, बाद में शादी हुई एक किसान की वाइफ बनके। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद इसके पति की हो गई डेथ। पिछले कई जन्मों से भाई साहब खाली घूमते थे। तो इसने अपने आप को पैदा होने से पहले कहा, यार इस जन्म में मैं एक जगह टिक करके सीखूंगा। पति मर गया तो एक गांव में उसका खेत था, उसी खेत के साथ रही। अब ध्यान रखिएगा, ये धरती जो है ना, जिनोगा कहती है भोग भूमि नहीं है। क्या है? 2 शब्द यूज करती है जिनोगा।
अगर आप इस धरती पर हैं और ये सोचते हैं धरती एंजॉय करने के लिए, तो वो नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली फ्री वर्ड को नहीं यूज करते, वो दूसरों को बोलती है ज्ञान भूमि है। जैसे कोई स्कूल पहुंचे और स्कूल से वापस आए, तो स्कूल जाता है सीखने के लिए, और जो आदमी सीख लेगा उसको स्कूल से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। 10-12 साल की स्कूल होती है, 15 साल की, 5 साल की उम्र में जाते हैं और 15 साल की उम्र में निकल आते हैं। उसके बाद 3-4 साल की और पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन और पढ़ाई। ऐसे ही आप धरती पर आते हैं कुछ कुछ चीज़ें सीखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं तो आपका टाइम लंबा बीतता है। तो ये आदमी अकेले घूमता था, और ध्यान रखिएगा ये लोग एक एडवांस्ड सोल्स हैं, इंटरमीडिएट सोल्स हैं, और बड़ा अजीब है। कई लाइफ में खाली वॉन्डरर है, घूमने वाला है, फिर एक लाइफ में चूज किया कि एक जगह टिक करके मैं कम से कम सीखूं, कुछ समझूं। डॉक्टर माइकल न्यूटन जो इस पेशेंट को, इस आदमी को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, बोलते जब इस आदमी की मैंने इतिहास देखा पिछले जन्मों का, तो मुझे समझ में आ गया कि तो बहुत लेवल 4 का आदमी है। और ऐसे लोग जब धरती पर आते हैं तो 70,000 साल इनकी पहली एंट्री होती है। 70,000 साल में कई बार ये लोग जन्म ले चुके होते हैं, लेकिन ये आदमी थोड़ा सा तेज ग्रो हुआ, ये 30,000 साल में यहां तक पहुंच गया। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैंने इसको पूछा यार तुम्हारे इतने जन्म हुए, तुम किसी भी जन्म में शादी नहीं किए? बोलते वही मेरे लिए आराम था, बिना शादी के मैं जल्दी सीखता था। डॉक्टर बोलते हैं यार तुम कभी किसी इंसान से अटैच नहीं हुए, तो क्या इसकी वजह से तुम्हारी प्रोग्रेस स्लो तो नहीं हो गई? देखिए रमन महर्षि ध्यान किए, समाधि में गए, शादी नहीं की। इस आदमी ने भी शादी नहीं की कई जन्मों तक, लेकिन अब यह आदमी रमन महर्षि नहीं है। इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी ग्रोथ क्यों रुकी हुई है। तो डॉक्टर माइकल बोलते हैं क्या ऐसा हो सकता है क्या कि तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए हो? जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट होता है तो उस फोर्स से, इस अटैचमेंट से फिर जब डिटैच होता है, सुनिए मेरी बात को समझिए। मैं एक ऐसा आदमी हूं जो किराए के मकान में हमेशा रहा हूं, हमेशा किराए के मकान में रहा हूं। फिर लोग पूछे कि यार अच्छा मकान बनवाओ, मुझे पता ही नहीं कैसे मकान बनाया जाता है, क्योंकि किराए के मकान में तो बनाया रेडी मकान मिलता है मुझे। जब आप अपना मकान बनाओगे तो उसमें हर छोटी छोटी चीज के बारे में सोचोगे। किराए के मकान में तो कोई और बनाता है घर। यहां पर ये पूरी जिंदगी रहा है एज अ रिक्लूस अनमैरिड आदमी। अनमैरिड आदमी, एक बार शादी हुई थी, उसका हस्बैंड मर गया था। तो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुए, कभी किसी के साथ शादी नहीं की? ऐसा उनके साथ भी हुआ था एक बार। कौन है, जगत गुरु शंकराचार्य के साथ। शंकराचार्य और पाणिनि गुरु ऐसे कुछ नाम था, उनके बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था, तो वो जीत रहे थे शंकराचार्य। तब उनकी वाइफ, जो सामने गुरु थे, उनकी वाइफ जो थी, कहते हैं वो सरस्वती माँ थी। अच्छा। तो उन्होंने जब इनसे कंपटीशन करना शुरू किया तब भी जीत रहे थे। शंकराचार्य सरस्वती से जीत रहे थे। फिर सरस्वती ने क्वेश्चन पूछना शुरू किया सेक्स के बारे में, तो उसकी केवल थियोरेटिकल नॉलेज थी इनको, जो कभी सेक्स खुद नहीं किए, बाल ब्रह्मचारी थे। तो बोलते हैं इसका तो मुझे आंसर देने के लिए अनुभव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ अनुभव करके आओ। तो कहानी ये है कि वो किसी और राजा के शरीर में गए और वहाँ पर एक शादीशुदा लाइफ जी करके आए, उसके बाद फिर और आगे बात हुई। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ इंटीमेसी, आप बहुत लोगों से इंटीमेट नहीं हुए कभी किसी से, क्या इसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है क्या? इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। बोलते हैं जब इस आदमी के साथ मेरा सेशन पूरा हो गया तो उसने कहा एक काम करना, मैं जब उस दुनिया में रहता हूँ, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहता हूँ मरने के बाद, तो तुम देखना मैंने वहाँ कैसे रहता हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि ये खुद याद नहीं कर पाता। हम लोग अपने मरने के बाद की दुनिया को याद नहीं कर पाते, उसके लिए सेक्शन 3 चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार के बाद जब आप अपने आप को फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी अलग कर पाते हो और फिर भी आपकी मेमोरी कायम रहती है, तब जाकर के आप मॉलिक्यूलर वर्ल्ड की सूक्ष्म दुनिया की याद देख सकते हो। तो मिलता है तुम एक काम करना, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है और उसको तुम निकालना कि वहाँ क्या होता है। बोलते हैं उसके बाद फिर मैंने उनको हिप्नोटाइज किया, उनको लेकर गया
उस दुनिया में मरने से पहले वाली, मतलब जो मर करके पैदा होने के बाद, मरने के बाद और पैदा होने से पहले वाली दुनिया में। और फिर मैंने उनको पूछा क्या हुआ, तो पूरा केस है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। केस नंबर 22 है। डॉक्टर न्यूटन पूछते हैं, अब आप स्पिरिट वर्ल्ड में हैं, यहाँ आपका नाम क्या है? नैंथम। इन्होंने कहा मेरा नाम है नैंथम। इन्होंने कहा नैंथम एक बात बताइए, तुम्हारे आसपास में और भी स्पिरिट हैं और आत्माएं हैं कि तुम अकेले हो? बोलते मैं तो अपने 2 लोगों के साथ हूँ, 2 दोस्तों के साथ, जो मेरे साथ कई जन्मों से हैं, बहुत पुराने ज़माने से। उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है राहुल और सेंजी। अच्छा ये बताइए, ये जो 3 लोग आप हैं, ये किसी और बड़े ग्रुप का हिस्सा है कि बस 3 ही लोग आप रहते हैं? बोलते पहले हम थे एक ग्रुप का हिस्सा, लेकिन अब हम उस ग्रुप से आगे निकल के आ गए। अब हम अपने आप ही काम करते हैं, अकेले। ध्यान रखिएगा, ये लोग एडवांस्ड सोल्स हैं। जो कम एडवांस सोल्स होते हैं उनको ग्रुप चाहिए होता है, परिवार चाहिए होता है, सोसाइटी चाहिए होती है, इंस्टाग्राम चाहिए होता है, सेल्फी चाहिए होती है। तो ये बताइए, इस समय आप उस दुनिया में क्या कर रहे हैं तीनों लोग? बोलते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हमारा जन्म होगा धरती पर, तो एक दूसरे को कैसे हेल्प करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल है। धरती पर जन्म लेना मतलब जंगल में जाना, भूल जाता है आदमी सब कुछ, वहाँ सब कुछ याद रहता है, यहाँ भूल जाता है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, अच्छा ये बताइए आप लोग एक दूसरे के लिए करते क्या हैं? हेल्प करते हैं तो कैसे हेल्प करते हैं? कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यार। पता है हम लोग साथ में काम करते हैं, हम हैं, वैभव हैं, गरिमा है, श्रीश हैं, आप हैं, बड़ी मम्मी है। मैं आप लोगों को कुछ बोल रहा हूँ, तो मेरा बोलना आपके लिए काम की तरह मैंने डिसाइड किया है। बोल रहा है मैं सेंजी को बताता हूं कि अपनी गलतियों के लिए अपने आप को माफ करो। हम लोग अपने आप को माफ नहीं करते। हम लोग अपने आप को माफ नहीं करते मतलब हमारा माइंड में बार बार चलता रहता है, यार ये गलती क्यों की, क्यों की, क्यों की, क्यों की। तो मैं उसको बोलता हूं अपने आप को माफ करो, प्लस अपने आप को कीमत समझो। अब जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं और अगले 2, 4, 5 साल में आप अंग्रेजी सीख लेते हैं, तो ये आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ाती है। जो आपने शायद पहले कभी सोचा ही ना हो वो आप कर पा रहे हैं। बोलते हैं और सेंजी तुम्हें कैसे हेल्प करती है? बोलते मैं कई जन्मों से किसी को बिलोंग नहीं किया ना शादी किया, ना परिवार रखा। हर जन्म में कभी समुराई हूँ, कभी ट्रैवलर हूँ, तो अकेला था। तो सी माई मुझे दिखा रही है कि कैसे तुम अब अलग थलग हो, वो मुझे दिखा रही है। बोलते मैं समझ नहीं पा रहा, एक एग्जाम्पल देके बताओ कि कैसे वो तुम्हें दिखाती है। बोलते हैं जापान में जब मैं लड़ाई करता था, जब वो टाइम खत्म हो गया, उसके बाद सेंजी मेरी वाइफ बनी। बोलते हैं दिक्कत हो गई। असल में राहुल और सेंजी ये दोनों हमेशा हस्बैंड वाइफ की तरह पैदा होते हैं, लेकिन इस जन्म में सेंजी मेरी बीवी बन गई, तो राहुल को थोड़ी दिक्कत हो रही है। सब विचारों का खेल चल रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, विचार हल्के फुल्के नहीं होते हैं। अगर मेरे मन में ये बात है कि तुम मेरे हो, तो इससे आपको नुकसान होगा। ये ऐसे होता है, लोग जैसे भूत बन जाते हैं, तो भूत के मन में ये बात रहती है कि ये जगह मेरी है, ये पेड़ मेरा है, ये गांव मेरा है, तो बंजर रहता है। तो राहुल के बारे में बताओ, वो कैसे तुम एक दूसरे को कैसे हेल्प करते हो? बोलते मैं उसको सिखाता हूं पेशेंस, कि धीरज रखो, जैसे मैं भी वैभव को पेशेंस सिखाता हूं। और राहुल मुझे हेल्प करता है कि तुम अकेले थकेले क्यों रहते हो, ग्रुप में रहो, साथ में रहो। तुम 3 लोग हमेशा 2 आदमी और 1 औरत बन के पैदा होते हो क्या? बोलते नहीं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, कभी कभार चेंज करते भी हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल है। मैं आदमी बनता हूँ, राहुल आदमी बनता है और सेंजी औरत बनती है। तो ये बताओ तुम बाकी लोगों से अलग थलग क्यों काम कर रहे हो? 3 लोग अलग। बोलते हैं ऐसा नहीं है कि हम अलग थलग हैं, हम देखते हैं एक ग्रुप है जिसके साथ पहले हम थे, लेकिन वो ग्रुप इतना एडवांस नहीं कर पाया, हम एडवांस कर गए। और ऐसा नहीं कि हम ही एडवांस कर गए, हमसे भी कुछ लोग हैं जो आगे एडवांस पे हैं। ओह, इसका मतलब तुम्हारा भी कोई गाइड या टीचर है? यस, हर नेम इज इडिस। उनका नाम है इडिस। अब देखिए हम मुझे लगता होगा कि मैं बड़ा महान गुरु हूं, लेकिन ये साइकिल की तरह चलता है। मैंने आपको सिखाया, अब मुझे अगले जन्म में आपसे हेल्प चाहिए, तो आप सिखा रहे हैं। वैभव ऑलरेडी मुझे सिखा रहे हैं कैसे यूट्यूब पे और सॉफ्टवेयर के साथ काम करना है। मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे अमीर बनना है, और आप अमीर बन के मेरे बुढ़ापे को संभाल रहे हैं। ये साइकिल की तरह चलता है। इडिस के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है, वो हम कल कवर करेंगे। बट कभी भी ये मत सोचिए कि आप उस गुरु की तरह या उस इंसान की तरह क्यों नहीं है। बस एक रूल रखिए
कि मैं इस समय क्या करके आराम से रह सकता हूँ, शांत रह सकता हूँ, मुक्त रह सकता हूँ। अब सिंपल सी चीज़ है, मेरे सामने एक सामान रखा है, अगर वो मेरा नहीं है और मैं उसको चुरा लेता हूँ तो सामान तो मेरे पास आ जाएगा, बट मेरे मन में डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगी। ये होती है, फीलिंग आती है, लोग उसको दबाते हैं, शराब पी के दबा देते हैं या अपने आप को समझा के दबा लेते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, ज़रूरत था इसलिए हो गया। लेकिन ये एक आपके इंटेलिजेंट सेंसिटिव माइंड का हिस्सा है कि जैसे कुछ गलत होता है आपके माइंड को डिस्टर्बेंस होने लगती है। जैसे आजकल हमारा जो कंप्यूटर है वहाँ पर जिसमें यूज़ करते हैं सुधीर, उसका स्क्रीन डिस्टर्ब रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है। तो कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। हमारा माइंड का स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाता है जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है, चाहे हमसे होता है चाहे किसी और से होता है। और उसको दबाइए मत, उसको यूज़ करिए अपने आप को सेंसिटिव बनाने के लिए। मुक्ति पहले थॉट से होगी, बाद में बॉडी से होगी। कोई अगर पूछता है कि क्या पक्का है, प्रूफ है कि आपका दोबारा जन्म होता है? हाँ प्रूफ है, क्योंकि हम जिंदा हैं। अगर दोबारा जन्म नहीं हो रहा तो हम अभी क्यों होते हैं यहाँ पे? अगर भविष्य के जन्मों से मुक्ति नहीं चाहिए तो कम से कम इसी जन्म से तो मुक्ति चाहिए मुझे। मैं आज जाकर के सो जाऊं और कल ना उठना चाहूं तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी बैठ करके आंख बंद करके चाहूं कि मैं अपने शरीर से अलग हो जाऊं, नहीं हो सकता। मेरे मन में एक विचार चल रहा है, उस विचार से अलग हो जाऊं, नहीं हो सकता। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। अपने आप को पहचानिएगा, पूछिएगा कि आखिर ये विचार मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन जैसे पूछा फिर उसके बाद भी नहीं होता, जैसे या तो डाइवर्ट करना पड़ता है। नहीं, देखिए, जब हम अपने आप से पूछते हैं ना तो ऐसे मत पूछिए कि तुरंत आंसर मिले। जैसे मेरे मन में क्वेश्चन बहुत सालों से है कि आखिर मेरे पिताजी ने बिजनेस करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, क्या मैं भी ऐसे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा? तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बिजनेस नहीं करने के लिए या गलत तरीके से बिजनेस करने के लिए मजबूर कर रही हैं? तब किताबें पढ़ रहे हैं हम लोग। सवाल पूछने का मतलब है माइंड को एक डायरेक्शन में ले जाना। जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो क्यों करते हैं? जैसे आजकल हम लोग ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स में अच्छाई का सोर्स पढ़ रहे हैं। कैसे एक माइंड अपने ही मन के अंदर में, अपने मन के अंदर में पहले अच्छाई खोजे तब अच्छाई करे। यही तो है मोटिवेशन। आमतौर पे क्या बोलते हैं कि देखो बेटा अच्छे से बिहेव करो, लेकिन मन तो कर नहीं रहा अच्छा बिहेव करने के लिए। मन कर रहा है चोरी करने का, मन कर रहा है सोने का, लेकिन लोग बोल रहे हैं अच्छे से बिहेव करो। अरे अच्छाई मेरे अंदर है कहां? अगर वो क्वेश्चन नहीं होता तो मैं ज़ेनोगा पर्सनल बनाता ही नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आंसर तुरंत नहीं आएगा, आप आंसर की तरफ जाएंगे। अब बहुत बार ऐसा होगा कि आप उस तरफ सोच रहे हो, उस तरफ कोई किताब पढ़ रहे हो, उस तरफ कोई वीडियो देख रहे हो और फिर हो रहे हो बोर। तो उस बोर्डम को आपको स्वागत करना पड़ेगा। जब आप ABCD लिखेंगे तो बोर होंगे। जब आप एक काम करोगे, अभी मैं उस दिन अपना रिम्पी स्कैन का कुछ पेपर अपलोड करना था, 2 घंटे तक कंप्यूटर के साथ में बोर हुआ। कहीं आप गए ऑफिस में, ऑफिस से फिर एक बार घर पे आना पड़ा, एक कागज छूट गया, फिर दोबारा 3 बार जब आपको एक ही काम करना पड़ेगा तो आप हो जाएंगे बोर। तो उस बोर्डम के समय आप अपने को लिए, नहीं भाई ये मेरा ध्यान का समय है, मैं आराम से चलूंगा और ध्यान से इस काम को करूंगा। चाहे 100 बार करना पड़े तब भी आपको ध्यान से इस काम को करूंगा, ताकि मेरी टेंडेंसीज ठीक हो। क्योंकि ये बोर्डम है जो हमको गलत की तरफ ले जाता है। ठीक है, इस पूरी सीरीज को देखने के लिए दोस्तों dkbrains.com पे आप जाइएगा और मेरे साथ ज़ेनोगा पर्सनल कोर्स ज़रूर ट्राई आउट करिए। उसमें हम आपको सिखाते हैं कैसे आप एक स्पिरिचुअल टीचर, एक मास्टर बन सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सएप का, इस पर कॉल करके आप उसकी जानकारी ले सकते हैं।